Hello students, welcome to Sanskar Sagar Public School online classes. As we have completed 2 chapters and today we are going to start third chapter, that is Roman numerals, okay, in which we are going to learn something about Roman numbers. What are Roman numbers? ठीक है, but you all are familiar with Roman number a little bit because in junior classes also we have taught you about Roman numbers, right? Now today we are going to start the chapter and we will discuss how to write the numbers briefly. Okay, let's see. Let's start with 1. First of all, 1 is written in Roman number as I. 1 को हम कैसे लिखते हैं? I लिखते हैं, ठीक है. 2 को हम लिखते हैं तो टू आई लिख दिया जाता है तो वो 2 हो जाता है. इट मीन्स 1 + 1 2, ठीक है. इसी तरह से 3 को हम लिखते हैं 3i, ठीक है. 3i आपने लिखा, इट मीन्स 1 + 1 + 1 दैट इज 3. 4 को हम लिखते हैं i भी. इट मीन्स v का मतलब होता है 5, ठीक है. और जब भी बड़े नंबर से पहले जो छोटा नंबर लिखा होता है इसका मतलब हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर रहे हैं. दैट इज 5 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो ये हो गया 4. तो 4 को हम किस तरह से लिखते हैं? आई वी, ठीक है. सो 5 को हम लिखते हैं 5 का वी. कुछ चीज़ें आप लोग को याद होनी चाहिए जैसे 1 का, 5 का, 10 का, ओके, एंड 50, 500, 100, 1000, ये सब के आपको याद होना चाहिए, ठीक है. इसकी मदद से आप लोग क्या होगा, कोई भी नंबर को आसानी से लिख लेंगे. जैसे हम छोटे क्लासेस से 1 2 3 स्टार्ट करते हैं उसी तरह से यहाँ पे हम क्या रोमन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं. तो छोटे में हम लोग पहले 1 2 3 देखते थे, 1 से 10 तक देखते हैं किस तरह से लिखा जाता है, उसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं, राइट. आगे हम लोग को समझ आ जाता है किस तरह से लिखना है. तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट 1 का आपको याद होना चाहिए, 5 का याद होना चाहिए, 10 का याद होना चाहिए, 50 का याद होना चाहिए, 100 का याद होना चाहिए, 500 का याद होना चाहिए एंड 1000 का याद होना चाहिए, ठीक है. ना 5 हमने v लिखा है, 6 को हम लिखेंगे v i, इट मीन्स 5 + 1, ओके, v i, तो ये हो गया 6. 7 को हम लिखेंगे v i i, इट मीन्स 5 + 1 + 1 दैट इज 7. 5 + 2 7 हो जाता है. फिर 8 के लिए हम लिखेंगे v मीन्स 5 + 1 + 1 + 1 दैट इज i v i, ये हो गया 8. 9 को हम लिखते हैं ix. ऐसा क्यों लिखते हैं हम ix? बिकॉज मैंने आप लोग को पहले ही बताया जब भी किसी बड़े नंबर से पहले छोटा नंबर लिखा होता है इट मीन्स हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 10 में से 1 को माइनस कर रहे हैं. 10 का सिंबल किस तरह से होता है? x होता है, ठीक है. तो हम 9 को लिखते हैं ix, ओके. तो इस तरह से आप लोग 50 तक लिखिएगा, ठीक है. तो आपका वर्क आज का after class what your work will be that you have to write numbers, Roman numbers from 1 to 50, okay. और उसके बाद आप लोग ये भी लिखिएगा कि जैसे 10 को हमने लिख दिया x, तो 50 को हम क्या लिखते हैं, ओके. पहले 1 to 50 आप लोग लिख लेंगे, 50 को फिर उसके बाद आप लोग दिखाएंगे क्या लिखते हैं. तो 50 को हम l लिखते हैं, 100 को c लिखते हैं, ठीक है. 100 को c लिखते हैं और 500 को D लिखते हैं, 1000 को हम लिखते हैं M, ओके. तो इस तरह से आप लोग ये सब चीज़ें याद कर लीजिएगा, हर नंबर का सिंबल याद कर लेंगे. तो इससे क्या होगा, आप लोगों को नंबर्स लिखने में आसानी होगा, रोमन नंबर्स में किसी भी नंबर को कन्वर्ट करने में आसानी होगा और आप लोग आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे, राइट. सो इस तरह से आप लोग करिएगा. तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, राइट. योर एक्सरसाइज 5 देख लेते हैं कैसे होगा. एक्सरसाइज 5, आपका एक्सरसाइज 5 किस तरह से होगा ये देख लेते हैं. एक्सरसाइज 5, ओके. आप लोग ये वर्क ज़रूर कर लीजिएगा, 1 से 50 तक रोमन नंबर्स लिखिएगा. और अगर आपको नहीं आए समझ में तो आप लोग फिर मुझसे पूछिएगा. जैसे ये 10 हो गया तो 11 हम कैसे लिखेंगे, 10 + 1 दैट इज xi, ठीक है. xi लिखेंगे. 9 को हम लिखते हैं ix, तो 11 को लिखेंगे xi बिकॉज आगे लिखेंगे, इसका मतलब हम आगे प्लस कर रहे हैं. जब फ्रंट में लिखते हैं इसका मतलब प्लस कर रहे हैं और पीछे लिखते हैं इसका मतलब हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है. नाउ
In exercise 5, let's do number 1. Write the Roman numerals for the following. आप लोग बुक अपने सामने ज़रूर रखिएगा, बिकॉज विदाउट बुक आप लोग को समझ नहीं आएगा मैं कौन सी क्वेश्चंस कर रही हूँ या कौन सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स, सो योर बुक्स शुड बी विथ यू, एंड इफ़ यू हैव नॉट परचेस्ड योर बुक येट, then please, it's my request that purchase your book from school, because it is available there only, and whatever it is we have to studies must go on, so you all have to study, concentrate on studies, and cooperate with your teachers and family members also. Okay, now let's do number 1. उनका ए देख लेते हैं. हमें 6 बोला है, 6 को हम किस तरह से लिखेंगे. मैं 1-2 क्वेश्चंस बता दूंगी, बाकी आप लोग खुद से करिएगा. ठीक है, तो 6 हमको बोला है, तो 6 का मतलब 5 + 1. पहले हम इसको इस तरह से लिखेंगे. ठीक है, 5 + 1, ये हो गया 6. तो 5 को हम किस तरह से लिखते हैं, v लिखते हैं, और 1 को हम क्या लिखते हैं, i. इट मीन्स v i. ये हो गया हमारा 6. इस तरह से आप लोग करके दिखा दीजिएगा. ठीक है, नाउ b हमें पूछा है, b 8. 8 को रोमन न्यूमेरल में कैसे लिखेंगे, तो 8 मीन्स 5 + 3. 8 का मतलब यही होगा ना, 5 और 3 को हम प्लस करेंगे तो 8 आएगा. तो 5 को हम क्या लिखते हैं, v लिखते हैं, और 3 का मतलब 3 बार i, 3i, राइट. तो हम इसको लिखेंगे v i i i. ये हो गया हमारा 8. ओके, एक 12 बता देती हूँ, मीन्स c बता देती हूँ. 12 का दिया है. बुक्स आप लोग ज़रूर सामने रखिएगा स्टूडेंट्स, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू. सो 12, सी कुछ टॉपिक्स में आप लोग को दोबारा भी करवा रही हूँ स्टूडेंट्स, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, बिकॉज सम स्टूडेंट्स दे वर मैसेजिंग मी दैट द concept is not clear, so I have done 2-3 times some topics. So you have to concentrate and see the video again and again, so that you can understand what I am teaching you. Okay, so 12 को क्या, 12 का मतलब होता है 10 + 2. तो 10 को हम लोग कैसे लिखते हैं, x, और 2 को लिखेंगे i i. तो हमारा 12 कैसे हो गया, x i i. ये हमारा 12 हो गया. ओके, सो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लीजिएगा. ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग. इसमें हमें रोमन नंबर दिया है, इससे हमें हिंदू अरेबिक में लिखना है. ठीक है, सो लेट्स डू फर्स्ट वन, i x. x का मतलब 10, और मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, जब भी बड़े नंबर से पहले छोटा नंबर लिखा हो तो इसका मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. यहाँ पे बड़े नंबर से पहले छोटा नंबर लिखा है 1, तो हम लोग 10 में से 1 माइनस करेंगे. सो 10 - 1, दैट इज 9. ix का मतलब क्या हो गया, 9. लेट्स सी नंबर b, x v i. सो x मीन्स 10, और 10 के बाद हमें 6 लिखा है, v i मीन्स 6. तो 10 के बाद में लिखा है, इट मीन्स हम प्लस करेंगे. सो 10 + 6, दैट इज 16. ओके, नाउ लेट्स डू c ऑल्सो. c x x v i, x v i. x मीन्स 20, राइट. 2 times 10 है, तो 10 + 10 यानी कि 20, और +6, दैट इज 26. ये हो गया हमारा हिंदू अरेबिक नंबर. अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत होगा आप लोग मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं आप लोग को क्वेश्चंस बताते जा रही हूँ, और इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस भी ज़रूर करिएगा. ठीक है, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3. इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 3, बिकॉज see I am doing 2 times, so you have to understand why I am teaching you 2 times, so that you will understand the topic and it will be easy for you to solve any questions related to this topic. Okay, now let's do question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा है, बोला है fill in the blanks place holders with correct symbol, less than, greater than या equal to. ओके, सो फर्स्ट वन हम देख लेते हैं. फर्स्ट वन हमें बोला है x v i, और दूसरा हमें बोला है 24.
तो हम पहले देख लेते हैं, एक्स एक्स वी आई मीन्स 26 और ये 24 है, तो ग्रेटर कौन सा हो गया, ये 26 है, राइट, और ये 24, तो ग्रेटर हमारा 26, तो हम ये ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। ओके, नंबर बी, एक्स आई और दूसरा हमें 9 दिया है, राइट। सी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस इसलिए देते हैं ताकि हम लोग कंफ्यूज हो जाए, राइट, क्योंकि 9 और 11 सिंबल थोड़ा मिलते जुलते हैं, दोनों में एक्स आई है, बट एक में होता है आई एक्स, 9 में क्या होता है आई एक्स, और 11 में होता है एक्स आई, तो इसका मतलब ये एक्स आई का मतलब क्या हो गया 11 और ये 9 है, तो ग्रेटर कौन सा हो गया 11, सो ग्रेटर देन का हम सिंबल लगा देंगे। ओके, नाउ लेट्स डू सी, सी एक्स आई एक्स, दूसरा हमें दिया है 19, एक्स आई एक्स मीन्स 10 + 9 दैट इज 19, दोनों ही 19 है, तो हम आप सिंबल क्या होगा इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे। ओके, तो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस, एंड कोई भी प्रॉब्लम उनसे आप लोग मुझे ज़रूर पूछें, कमेंट करें। ओके, और टिल क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस, इसमें मीनिंगलेस कौन सा है, तो फर्स्ट वाला हमें दिया है एक्स आई एक्स, तो ये तो मीनिंगलेस है नहीं, इट मीन्स 10 + 9 दैट इज 19, तो ये तो नहीं है। फिर हमें दिया है आई एक्स वी आई, ये मीनिंगलेस है, क्यों, क्योंकि हम 10 में से 1 जैसे ये आई एक्स मीन्स 9 हो गया, 9 और 6 हम नहीं प्लस कर सकते हैं। ओके, हम अदरवाइज हम या तो प्लस करेंगे 10 5 10 6 इस तरह से, बट इस तरह से प्लस नहीं करते हैं, तो बी हमारा मीनिंगलेस हो गया। उसी तरह से सी, जैसे 4 का पी आई एक्स वी आई, ये हम क्या हो गया मीनिंगलेस हो गया। ओके, ये मीनिंगलेस है बिकॉज इस तरह से हम नहीं लिखते हैं। फिर बी हमें दिया है वी वी, तो हम वी और वी ऐड नहीं करते, तो ये भी मीनिंगलेस होगा। ओके, बट डी मीनिंगलेस नहीं है, एक्स एक्स क्या होता है 20, फिर 10 में से हम 5 माइनस नहीं करते हैं, तो ई भी मीनिंगलेस है। एफ में आप लोग देख लीजिए, वो तो होगा एक्स और +4 तो 14, राइट, तो वो भी होगा। तो आप लोग बाकी क्वेश्चंस खुद से करिएगा और कुछ प्रॉब्लम उनसे बोलिएगा, राइट। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ, बाकी आप लोग खुद से करिएगा। 5A, इसमें हमें बोला है एक्स आई प्लस एक्स आई करना है। एक्स आई मीन्स 10 हो गया, 10 + 1 दैट इज 11, राइट। इसको करके दिखा देती हूँ मैं, 10 + 1, एक्स आई का मतलब यही होता है, आगे है मतलब प्लस है, बड़े नंबर के सामने जब भी छोटा नंबर होता है इसका मतलब प्लस होता है, राइट। फिर प्लस दूसरा भी वही है 10 + 1, तो अब 10 + 1 मीन्स 11 + 11, तो ये हमारा हो गया 22, राइट। तो 22 को हम एक और कौन से तरीके से लिखते हैं, एक्स एक्स आई आई 22। ओके, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस करिएगा, कोई दिक्कत होने से मुझे पूछिएगा, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करिए, मम्मी पापा की बात सुनिए, पेरेंट्स जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो ज़रूर सुनिए, टीचर्स की बात सुनिए, अपनी पढ़ाई पे बहुत कंसंट्रेट करिए, क्योंकि आप ही लोग फ्यूचर हैं, राइट। आप ही लोग हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, और आगे जो हमारे डेवलपमेंट में जो भी वर्क है वो उसमें आप लोग साथ दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो यू ऑल हैव टू स्टडी प्रॉपरली, एंड जो भी प्रॉब्लम होने से आप लोग ग्रुप में क्वेश्चंस जरूर पूछें, बिकॉज आपके क्लास से ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। फ़ोटोज़ भी बहुत मैंने मैसेज किए उसके बाद आए हैं, और क्लास 3 बहुत केयरलेस हो रहा है, आप लोग केयरलेस मत होइए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।